Hello everyone, welcome to my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu Ma'am. And today, this is my fourth video of Sociological Optional Series. And in this video, we are going to discuss comparison of sociology with other social science. And this is the second part of this. Here we are going to discuss the difference between sociology and psychology. Okay? इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिफरेंस देखा था सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, तो ये क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस, सोर्स विल बी रिमेन सेम। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। So in this video we will cover the difference between sociology and psychology. So what do we think? As we know that like Emil Durkheim is regarded as the father of the sociology. Why? ये आपको कमेंट में बताना है कि एमएल डर्कहाइम को फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों बोलते हैं। ओके, और इसमें और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके, साइंस ऑफ बिहेवियर मीन जिससे हम एक इंडिविजुअल के माइंड को समझते, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल माइंड। ठीक है, जैसे ये रामू है, ठीक है, और ये साइकोलॉजिस्ट है। ये इसके माइंड को पढ़ने के बाद इसकी जो माइंड की थियोरी है इसको पढ़ेंगे। कैसे? वो साइकोलॉजी मतलब इंडिविजुअल फिनोमेना है। तो साइकोलॉजी अगर आपको लिखना है तो लिख लेंगे। Psychology is the discipline that study the individual mind, and it is also known as the science of behaviors, like how the individual work, mean individual कैसे काम करता है, उसका दिमाग क्या सोचता है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कौन सा बिहेवियर ज्यादा इंप्रेसिव होता है, कौन सा बिहेवियर लेस इंप्रेसिव होता है, इस सबकी स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी। और सोशियोलॉजी, एज वी नो दैट what is the sociology? The sociology is the scientific study of the social structures and society, and it is also studied the difference between society and individual. तो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का फर्स्ट डिफरेंस यही है कि ये किस इनका क्या सब्जेक्ट मैटर है, ये किस चीज को स्टडी करते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिफरेंट थिंकर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में डिफरेंस देखे जा सकते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको एग्जाम में थिंकर कोट करने हैं। ओके, थिंकर कोटिंग करनी है। कैसे? क्या अगर कंपैरिजन ही पूछा है तो हमको थिंकर की उससे बताना है कि कैसे किसी दो डिसिप्लिन को कंपेयर करना है। ठीक है, सोशल साइंस, ये टू डिफरेंट सोशल साइंस है, तो कैसे एक दूसरे से कंपेयर करना है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बोला भी था कि इन दी अक्रॉस द वर्ल्ड देयर वर सेवरल डिसिप्लिन, देयर वर सेवरल सोशल साइंस। तो व्हाई डिड वी नीड टू bring sociology as a social science? Why sociology needs to emerge as a social science? ठीक है, तो सोशियोलॉजी को इसलिए जरूरत पड़ी थी जस्ट बिकॉज कि सब सब्जेक्ट अपने अपने सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहे थे। जैसे कि हिस्ट्री को पास्ट एक्सपीरियंस पढ़ना था। ओके, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट अचीव, तो इन सब चीजों को पढ़ना होता था। पॉलिटिकल साइंस पावर को पढ़ रही थी। साइकोलॉजी क्या पढ़ रही थी? हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो इसका डिफरेंस देख रहे हैं। साइकोलॉजी क्या पढ़ रही थी? साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमन माइंड को पढ़ रही थी। साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड पे फोकस कर रही थी, साइकोलॉजी सोसाइटी पे फोकस नहीं करी। ठीक है, तो इसलिए जीएस मीड एक सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने ये बताया कि जो साइकोलॉजी है, ठीक है, जो ह्यूमन माइंड है वो किससे रेगुलेट होता है? क्या ह्यूमन माइंड रेगुलेट होता है अपने आप से, अपने सेल्फ से डेवलप होता है क्या ह्यूमन माइंड? नहीं, ह्यूमन माइंड डेवलप होता है सोसाइटी से, सोशल एस्पेक्ट से। ओके, ठीक है, तो जो ह्यूमन माइंड है वो किससे रेगुलेट होता है? सोशल से, ना कि अपने आप से। इट इज नॉट डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ वन सेल्फ। अपने आप से माइंड डेवलप नहीं होता है, किससे होता है? सोशल, सोसाइटी से होता है। जैसे ये इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये सोसाइटी है। पहले ये इंडिविजुअल अपने आप चलता था, ठीक है, अपने माइंड से काम करता था, जिससे हम आई होती। पर इसके बाद क्या हुआ? उसका सेल्फ डेवलप हुआ। सेल्फ डेवलप किस वजह से हुआ? इस ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ देम ही डेवलप ही सेल्फ। ओके, तो वी कैन से कि माइंड इज नॉट प्री सोशल। ठीक है, प्री सोशल माइंड मीन okay, it is not developed on the basis of oneself, while mind develop in a social conditions. Okay, तो ये किसने कहा? जीएस नीड ने कहा। नेक्स्ट थिंकर कौन है हमारे पास? सी एच कूली। ओके, ये नेक्स्ट थिंकर हमारे पास सी एच कूली। सी एच कूली क्या कहते हैं?
इनकी एक सेल्फ इमेज थ्योरी है, सेल्फ इमेज थ्योरी है, जिसमें ये बोलते हैं कि कैसे हम अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये देखनी है तो यहाँ मेरे आई बटन पे चल रही हुई सेल्फ प्रोफेसी थ्योरी भी, ठीक है, उसको आप ये देख सकते हो कि कैसे एक सेल्फ रिफ्लेक्ट होती है, एक सेल्फ अफेक्ट होती है बाय सोशल कंडीशन, बाय सोशल ओपिनियन, बाय सोसाइटी, सोसाइटल नॉर्म्स, सोशल पीपल्स ओपिनियन। जैसे कि आपकी सेल्फ आप जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मिरर है, ओके, लुक एट दिस इज अ मिरर, ओके, एंड वन सेकेंड, और यहाँ पर कौन खड़ा है, रामू। ठीक है, अब रामू इस मिरर में जो भी अपने आप को देख रहा है, वो किसे देख रहा है, क्या वो अपने आप को दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, वो देख रहा है सोसाइटी को, सोसाइटी उसे कैसे देख रही है। ठीक है, सोसाइटी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज बी प्रिपेयरिंग यूपीएस, ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हम सब कर रहे हैं, ओके। तो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो अभी आप कैसे देखते हो, एक नॉर्मल इंसान देखते हो। अभी आप ना तो अपने आप को आईएएस देखते हो ना आईपीएस देखते हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह देखते हो। पर जैसे ही आपकी अगर कोई रैंक आई, ओके, आपका सिलेक्शन का डे आ गया, उस दिन आप अपने आप को कैसा देखोगे, एज आईएएस देखोगे, एज आईपीएस देखोगे, या जो भी पोस्ट आपको अपॉइंट हुई आप उसे देखोगे। हाउ कि अब आप अपने आप को, अब आप सोसाइटी की इमेज को उसमें देख रहे हैं कि सोसाइटी ने बोला है कि आईएएस आईपीएस सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, सबसे अच्छी जॉब है, और एक्चुअल में भी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम आपने क्लियर कर लिया और नाउ फाइनली यू हैव सिलेक्टेड एज एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, आप सिलेक्ट भी हो गए। अब आप अपने अपने आप को शीशे में किसकी नजर से देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन की नजर से देख रहे हो, ठीक है, सोसाइटी की नजर से देख रहे हो। अब अगर आप इसमें सिलेक्शन ना हो तो आप, सोसाइटी आपको कैसे देखेगी, एज अ फेलियर देखेगी, तो आप अपने आप को कैसे उस मिरर में देखोगे, फेलियर देख। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू जरूरी है। जैसे सोसाइटी हमें दिख रही है, हमको अपने आप को वैसे नहीं दिखना है, हमें पॉजिटिव रहना है हर वक्त, चाहे हमें फेलियर मिले या सक्सेस मिले, हमको मिरर में अपने आप को ही देखना है, ना कि जो सोसाइटी हमें दिख रही है हमको वो देखना है। ठीक है, बस ये स्कूली की ये थ्योरी है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, जो सोसाइटी हमें देखती है। ठीक है, हमारा जो सेल्फ है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है सोशल कंडीशनों से, सोशल नॉर्म्स। तो यही इनकी थ्योरी है, ये यहाँ लिखा है। आई, आई की क्या अंडरस्टैंडिंग, आई की अंडरस्टैंडिंग माइंड से नहीं है, आई की अंडरस्टैंडिंग है सोशल कंडीशनों से। सेल्फ डेवलप होगा सोशल कंडीशनों से कि आई इज नथिंग, व्हाट आई एम। ठीक है, मीन व्हाट इज आई, आई इज नथिंग। ठीक है, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, नथिंग। ठीक है, जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो अपने आप में देखते हो, आप वो नहीं हो। ठीक है, सोसाइटी आपको कैसे देखती है, हाउ सोसाइटी लुक एट यू, ओके, हाउ सोसाइटी वांट्स टू यू। ओके, तो उसको ही हम अपने आप को देखें। तो इससे क्या हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। कि सोशोलॉजी वो हमें बताती है कि जो सेल्फ है वो सोशल कंडीशन से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, सोशल कंडीशन से अफेक्ट होता है। पर साइकोलॉजी हमें क्या बताती है कि जो सेल्फ है वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। इट्स मीन कि ये मेंटल कैपेसिटी है इंसान की, मेंटल एबिलिटी को अपने आप को कैसे मिरर में देखना है। और इन सोशोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड द ब्रॉड व्यू ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे नेक्स्ट थिंकर है एंथनी गिडन। एंथनी गिडन ने भी सेम चीज को बोला है, बट एज यू कैन यूज हिम एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, जितने ज्यादा थिंकर्स के एग्जाम्पल होंगे उतना ज्यादा आपका आंसर रिच बनेगा। ठीक है, और उतने ज्यादा आपकी 1 मार्क एक्स्ट्रा गेन कर देने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एंथनी गिडन बोलते हैं सेल्फहुड इज नॉट फाउंड बट मेड। डू यू नो हाउ, लाइक जो सेल्फहुड होता है, in the previous slide I have already told you that a self developed through social condition rather than the personal one. तो इट्स मीन दैट सेल्फहुड इज नॉट फाउंड बट मेड। हर कोई भी, हर किसी का जो कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसकी बर्थ की पर्सनैलिटी नहीं है, वो ग्रेजुअली एक सोसाइटी में रह के अपनी सेल्फ को डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल विमेन, विमेन इज नॉट बोर्न विमेन, विमेन इज नॉट बोर्न विमेन, ठीक है, शी इज मेड विमेन। तो
जो विमेन होती है वो शुरू से पैदा होते ही विमेन नहीं बनती है। मतलब कि उनको मेकअप का शौक होना, ठीक है, पिंक कलर के टॉय से खेलना, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड होना, काइंड नेचर, ये विमेन्स को ग्रेजुअली सिखाया जाता है थ्रू सोशलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से वुमेन को सिखाया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना। यू मस्ट नो ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड कि कैसे जब एक बॉय और गर्ल के टॉय को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है, कैसे अगर एक बॉय और गर्ल के टॉयज को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बॉय है उसको हम क्या दिलाते हैं, यूजुअली कार दिलाते हैं, जिससे उसका कार में इंटरेस्ट पड़ता है। ओके, और वो क्या लेता है, रोबोट लेता है, ठीक है। और क्या लेता है वो ज्यादा से ज्यादा एक अग्रेसिव नेचर की जो टॉयज होते हैं, ठीक है, जो वॉर जोन वाले टॉयज होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बॉयज को परचेस कराते हैं, बिकॉज ये बताना चाहता है कि जो बॉय की पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम विमेन को देखें, अगर हम गर्ल चाइल्ड को देखें, तो गर्ल चाइल्ड को ज्यादा रिलेट किससे करते हैं, पिंक कलर से, ठीक है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या दिलाया जाता है, डॉल सेट, डॉल सेट मिलता है उनको, ठीक है, किचन सेट। तो ये उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको सोशल कंडीशन से अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। इससे उन्हें बताया जाता है कि उनका रोल सोसाइटी में क्या है। ओके, सो this is something that we should know, that selfhood is not found but made. Okay, second है those who born with silver spoon. Silver spoon ही जो ऑलरेडी रिच होते हैं, अफिलियंट पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है, अफिलियंट फैमिली में उनका बर्थ हुआ होता है, तो उन लोगों को जो उनका सेल्फ है वो ऑलरेडी रिच चीजों पे ही जाएगा, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा रिच मटेरियल को ही परचेस करेंगे। ओके, पुअर से इतना ज्यादा कंपैशनेट नहीं होंगे, उनके लिए इतनी एम्पैथी नहीं होगी, because they are born with a silver spoon. Okay, so you can use the some of the thinkers in your exam, and what's question would be difference between sociology and psychology. Okay, and this is one of more example like McLeaver and Pinch, ये sociologist हैं दोनों। ओके, और साथ में ये बोलते हैं, ज्यादातर के स्टेटमेंट आपको साथ में मिलेंगे कि साइकोलॉजी स्टडीज सोसाइटी विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल माइंड। इसको आप एज अ कॉम्बो यूज कर सकते हैं। कॉम्बो कैसे, जब आपको दोनों का रिलेशनशिप बताना है एक दूसरे से, नॉट एज अ डिफरेंस बट एज अ रिलेशनशिप। तो साइकोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, साइकोलॉजी किसको स्टडी करती है, सोसाइटी को, विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल माइंड। क्योंकि अगर आपको इंडिविजुअल माइंड समझना है तो आपको सोसाइटी को स्टडी करना ही पड़ेगा। विदाउट सोसाइटी स्टडी यू कैन नॉट अचीव गोल, ठीक है, इंडिविजुअल गोल। दैट कैसे एक इंडिविजुअल का माइंड है वो सोशली फॉर्म होता है, ठीक है, रादर देन इंडिविजुअली। इंडिविजुअल का खुद का इम्पैक्ट बहुत कम होता है उसकी पर्सनैलिटी पे। आप देखना ज्यादा से ज्यादा यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस कि ये अपने फादर जैसी है, ये अपनी मदर जैसा दिखता है, अपनी मदर जैसा बिहेव करता है, ठीक है? अगर कोई बॉय चाइल्ड है तो ये अपने फादर जैसा है, ठीक है, काइंड है, ठीक है, एथिकल है, प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। तो ये जो फीचर्स है कहाँ से आ रहे हैं, मदर फादर से आ रहे हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि अपने टीचर जैसा है, टीचर जैसा कोई पैदा होते ही टीचर नहीं हो, बट over a period of time they are going through socialization, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मैक्लीवर पीज बोलते हैं कि साइकोलॉजी स्टडीड सोसाइटी विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल माइंड। तो इंडिविजुअल माइंड को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सोसाइटी की जरूरत पड़ती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, here are some of the things which we should know about the psychology and sociology. Like psychology was considered as the study of the individual behavior, as we previously know, like an individual mind, they believe that reality is what the mind perceives, hence they rejected the independent existence of society, as according to them it is to the type of individual and their behavior which determine the type of society. So as a difference you can write this thing कि जो साइकोलॉजी है फर्स्टली वो क्या बिलीव करती थी कि स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल होता है साइकोलॉजी, ठीक है, रिजेक्ट करती थी सोशल एग्जिस्टेंस, ठीक है, सोसाइटी का एग्जिस्टेंस क्या करती थी, रिजेक्ट कर देती थी। और वो क्या मानती थी कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो सोसाइटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक एट दरखाइम भी, दरखाइम की भी क्या मानते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ द सोशियोलॉजी स्टार्टेड एडवोकेटिंग दैट सोसाइटी हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
तो सोसाइटी क्या क्या है? सोसाइटी का खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सोसाइटी किसी इंडिविजुअल को डिटरमाइन नहीं कर रही है, सोसाइटी खुद में एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, इट इज अ सोसाइटी विच इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल थिंकिंग, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल एक्शन। ठीक है, तो सोसाइटी इंडिविजुअल्स के एक्शंस को इम्पेक्ट कर रही है रादर देन इंडिविजुअल का माइंड सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रहा है। एंड here are some of the similarity between the psychology and sociology. In my last video आपने देखा होगा कि उसमें भी मैंने सिमिलैरिटी बताई है आपको, along with I explain difference and contemporary relevance. Okay, all of these things are necessary to fetch more marks in the examination. Okay, तो सिमिलैरिटी क्या हो सकती है इनमें? Look at this similarity. both study both study ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के माइंड को पढ़ना या ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ना बोथ आर इक्वल। ठीक है, बट इन दी डिफरेंट वे। एग्जाम्पल, वाई पीपल हेल्प अदर ड्यूरिंग अ फ्लड। अब इसको अगर वो जानना है तो उसको पढ़ेंगे, ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ेंगे, इधर सोशल और साइकोलॉजिकल। ओके, बोथ स्टडी सोशल रिलेशनशिप। ओके, हाउ, लाइक एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप एंड फैमिली इंटरेक्शन। अब ये माइंड से भी रेगुलेट होते हैं और सोशल कंडीशनों से भी डिटरमाइन होते हैं। बोथ एग्जामाइन सोशलाइजेशन। मैंने आपसे पूरे 3 टाइम बताया कि विमेन इज नॉट बॉर्न विमेन। ओके, विमेन इज मेड विमेन। वो बॉर्न विमेन नहीं होती, पर उन्हें ग्रेजुअली थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस उनको विमेन बनाया जाता है। तो बोथ एग्जामाइन सोशलाइजिंग, बोथ यूज साइंटिफिक मेथड। ओके, सर्वे एंड इंटरव्यू टू कलेक्ट डेटा, बोथ हेल्प सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। क्योंकि अगर कोई भी चीज स्टडी करनी है, किसी की पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी बनाने के लिए क्या स्टडी करना पड़ेगा? इंडिविजुअल को भी स्टडी करना पड़ेगा और सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो बोथ हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ क्राइम एंड स्ट्रेस, की सोसाइटी में इतना क्राइम क्यों इंक्रीज हो रहा है एंड इतना इंडिविजुअल में स्ट्रेस क्यों इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हियर आर सम ऑफ द पॉइंट व्हिच यू नीड टू नो, लाइक बोथ आर सब्जेक्टेड। अगर आप साइकोलॉजी का एनालिसिस करोगे, आप साइकोलॉजी की थेसिस लिखोगे, उसका आइडिया लिखोगे, तो इट वुड बी सब्जेक्टिव, क्योंकि हमको नहीं पता है। ठीक है? एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है हर चीज में। अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ इसके डिफरेंस में, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस व्यू में डिफरेंट हो। ओके, तो बोथ आर सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट आर क्वाइट रिलेटेबल भी है और सब्जेक्टिव भी है। बोथ आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ओके, एंड लेक यूनिवर्सल वैलिडिटी। दोनों की यूनिवर्सल वैलिडिटी लो है, क्योंकि यूनिवर्सली सेम मेथड अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल पे कोई साइकोलॉजिकल मेथड अप्लाइड हो रहा है, बट इट डजंट मीन दैट इट विल बी इम्पोज एंड इट विल बी ऑपरेट एज सेम एज द अदर। ठीक है, अब मतलब दूसरों पे जिस पे ऑपरेट हो रहा है, अदर्स पे ऑपरेट हो रहा है, जरूरी नहीं है वो सेम पर्सन पे, दूसरे पर्सन पे भी। बोथ आर नॉलेज बिल्डिंग। ठीक है, दोनों क्या है? नॉलेज बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल, दोनों सब्जेक्ट ही नॉलेज बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल है। अब इसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम ऑफ द थिंकर्स। इसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ये होगा कि जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी करती है सोसाइटी, कल्चर, सोशल, तो हमें देख लेगी वो इन चीजों को स्टडी करती है। ओके, साइकोलॉजी किसको स्टडी करती है? इंडिविजुअल को, थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को। तो इन मॉडर्न टाइम अगर हम देखें तो C.W. मिल्स की जो कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में बताया। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होती है? इन ब्रीफ इफ आई से, सो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द बिलीव दैट कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, इंडिविजुअल की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो लार्जर लेवल पे भी पब्लिक स्पेयर्स पे समझी जा सकती है। ठीक है, तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक थ्रू पब्लिक स्पेयर्स। ये जो पब्लिक स्पेयर्स है उसमें ब्रॉड लेवल पे हम पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। पर्सनल ट्रबल्स आर ऑफन लिंक्ड टू ब्रॉडर सोशल इशू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल लें, तो इट मे कॉज अ स्ट्रेस दैट इज अ साइकोलॉजिकल इशू, बट इट कैन रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेंशन दैट इज अ सोशल इशू। तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस एंड यू मस्ट नो कि आपको ये एग्जांपल डालना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट कंपैरिजन यू शुड नो लाइक व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ बोथ सब्जेक्ट।
because the UPSC might ask you ki write about the contemporary relevance of two subjects, means sociology and psychology. At the end, at that moment, you must know that what is the contemporary relevance of both of subject. ओके, तो CW मीन्स की जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है उसका मीनिंग यही है कि इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ पर्सनल या टू सॉल्व अ पर्सनल प्रॉब्लम थ्रू अ बिग सोशल इशू। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है एक पब्लिक स्पेयर से सॉल्व हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो सकती है, तो उसका कॉज साइकोलॉजिकल हो सकता है, बट उसका इशू सोशल ही रहे। जॉर्ज हर्बर्ट मीड बोलते हैं अ फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ही एक्सप्लेन दैट इज सेल्फ डेवलप थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया अर्लियर स्लाइड में कि सोशल जो सेल्फ डेवलप होती है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होती है। बट इन मॉडर्न टाइम इफ वी सी दैट अ चाइल्ड पर्सनैलिटी डेवलप बाय इंटरेक्टिंग विद द फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। एमएल डरकैम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड इवन अ सीमिंगली पर्सनल एक्ट्स लाइक सुसाइड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फैक्टर। सुसाइड जैसा कॉन्सेप्ट जो साइकोलॉजिकल समझा जाता था, ठीक है, बिफोर सोशियोलॉजी इसको साइकोलॉजिकल फिनोमेना समझा जाता था कि जो सुसाइड है वो क्यों अटेम्प्ट करते हैं लोग, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, बिकॉज ऑफ द अदर inner feelings that is completely based on the human intellectual. But now we can understand that why the suicide occur in the society because of the social factor, low interrogation and low control, low, ठीक है, there are two factors, that is the interrogation and second is the regulation. An example, like society rate vary according to social condition, कि जहाँ पे social condition जिस तरह की होंगी वहां पे सुसाइड की जो रेट है वो वेरी करेंगी, नॉट merely in individual psychology. Individual psychology is not merely the reason of suicide. So this is the contemporary relevance of sociology and psychology. I hope you understand the difference between sociology and psychology. And if you want to know more, uh, just subscribe my YouTube channel so that you will be able to watch the next video as well. Like, because there is a long way to go with the sociology optional series. And if you have any doubts, just let me know in the comment box. I will be there to solve your doubt. And thank you for watching. And if you want to, one more thing, like if you want to get PDF, this is my Telegram channel. You can follow this for more update. Thank you.